तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं श्री अनंतपुर साहिब का रेलवे स्टेशन। वैसे दोस्तों मेन रास्ता यही है गुरुद्वारा साहब जाने का। सब चीज़ें बैन है तो यहाँ पे ना बिकती है ना कोई लेता है। बर्थ प्लेस ऑफ खालसा भी बोला जाता है इसे। 1600 तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अनंतपुर साहिब का कुछ बढ़िया सी जगहें और इस शहर के माहौल को कि कैसा है मार्केट और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जो दो चीज़ें हैं जो बाहर से मतलब मैं दिखा सकता हूँ, तो वो दिखाने के लिए निकल पड़ा हूँ। तो चलते हैं, आज आपको दिखाता हूँ अनंतपुर शहर के कुछ ख़ास जगहें और कैसा है अनंतपुर शहर। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं श्री अनंतपुर साहिब का रेलवे स्टेशन। ये मेरे पीछे है। अभी अंदर जाके नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। मैं सड़क के इस साइड हूँ, सड़क के दूसरी तरफ जाके आपको दिखाता हूँ रेलवे स्टेशन कैसा है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ रेलवे स्टेशन के गेट पे, श्री अनंतपुर साहिब के रेलवे स्टेशन के गेट पे। ये देखो श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशन। तो चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और थोड़ा सा आपको बाहर से दिखाता हूँ कि कैसा है। जैसा मैंने आपको पहले दिन बताया था ना कि यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो इस तरह की बनी हुई हैं कि जैसे गुरुद्वारा साहिब होते हैं ना, वैसे ही गुंबद बनाया हुआ वाइट इन कलर। तो सारी बिल्डिंग्स वैसे ही हैं यहाँ पे, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड है, पुलिस स्टेशन है और यहाँ जो कॉलेजेस हैं वो भी। इवन कि हमारे बैंक के सामने भी आपने देखा होगा एक गुंबद सा है, वो अगर नहीं देखा तो दिखा दूँगा। तो यहाँ पे जो सारे हैं ना इमारतें जो भी हैं, ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो भी हैं, वो सारी गुरुद्वारा साहिब जैसी बनी हुई हैं, गुंबद वाली। ये देखिए जैसे ये रेलवे स्टेशन है श्री अनंतपुर साहिब का। देखो लग रहा है कि रेलवे स्टेशन है, ऐसा लगता है जैसे गुरुद्वारा साहिब की बिल्डिंग होती है। ये देखो इधर लिखा है अनंतपुर साहिब। तो मोस्टली यहाँ सारी बिल्डिंग्स ऐसी ही हैं। तो दोस्तों अंदर आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन के और आप यहाँ देख सकते हो कि कितनी लाइनें हैं यहाँ। तीन लाइन्स हैं यहाँ पे, 1 2 और एक वहाँ पे 3। तो ये इधर इस साइड को ये जाता है नंगल की तरफ और इस साइड को ये जाता है हमारे वो चंडीगढ़ अम्बाड़ा वाली जो साइड है उस साइड जाता है ये। और यहाँ पे एक सर भी हैं अपने जानकार जो मेन हैं यहाँ के, तो उनसे तो खैर मुलाकात नहीं हो पाएगी क्योंकि वो भी बिज़ी होंगे, ऑन ड्यूटी होंगे। तो ऐसा कुछ है दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन आप देख सकते हो। यहाँ पे सारे लोग हैं और ये इधर को मैंने आपको बता ही दिया, एक छोटी सी कन्फेक्शनरी की शॉप है यहाँ पे। तो और बिल्डिंग आप देख सकते हो, ये देखो। तो ऐसी कुछ बिल्डिंग है यहाँ पे। चलते हैं उधर से निकलने की कोशिश करते हैं, पर मेरे पास प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं है, मांगना लें वो। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये है प्लेटफॉर्म जो मैं आपको दिखा रहा था। ये सारा बना हुआ है और बिल्डिंग तो मैंने आपको बाहर से दिखाई दी है कि कैसी है। उस साइड से दूसरी साइड से एग्ज़िट है, वहाँ से एग्ज़िट कर जाता हूँ। और बस ये तो ऐसा सही है, थोड़ा नॉर्मल सही है। यहाँ से लोग काफ़ी चढ़ते हैं। अभी तो जैसे टाइम ज़्यादा हो चुका है तो जाने वाले जा चुके हैं, तो अभी कोई यहाँ से चढ़ने वाले कम ही है, ज़्यादा नहीं है। बट जैसे हमारे बैंक के टाइमिंग की छुट्टी होती है, जो बैंक की छुट्टी का टाइम है, सॉरी, लड़ाई होगी दोस्तों यहाँ पे। तो हाँ मैं बता रहा था कि जो बैंक का टाइम होता है ना, उस टाइम यहाँ बहुत लोग चढ़ते हैं, क्योंकि जो लोग अप डाउन करते हैं, जो कुराली रोपड़ साइड वाले हैं जो हैं ना, वो लोग यहाँ से चढ़ते हैं और नंगल से भी आते हैं। कुछ तो मेरे बैच के हैं साथ वाले जो नंगल से चढ़ते हैं और फिर वो यहीं से गुज़रते हैं। जब वीकेंड पे घर जाते हैं तो वो यहीं से जाते हैं। तो ऐसा कुछ है ये एरिया। इधर शायद एक प्लेइंग का एरिया है, खेलने वेलने के बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे, वो दिखाता हूँ आपको।
ये देखो बिल्डिंग देखो दोस्तों आप, बिल्डिंग सारी यहाँ पे ऐसी ही हैं गुरुद्वारा साहिब वाली। और दोस्तों ये इधर है एक खेलने का ही है, बच्चे देखो क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी चलता हूँ वहाँ पे दिखाता हूँ। खेलने का ही है दोस्तों, मुझे लग रहा है या तो पार्किंग होगी, या तो पार्किंग है या खेलने का ही है, क्योंकि बच्चे तो यहाँ खेल ही रहे हैं। देखो क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे यहाँ, तो मुझे तो यही लगता है कि ये पार्किंग है। तो अभी जैसे किसी ने पार्क नहीं कर रखा है तो इसलिए यहाँ पे बच्चों ने अपना खेलने का क्रिकेट का बना लिया। और बॉल मेरी तरफ ही आ रही थी, बच गई। तो दोस्तों ये कुछ प्ले करने का एरिया यहाँ पे। इधर कुछ नहीं है, इधर झाड़ ही हैं और बाकी पीछे बच्चे खेल ही रहे हैं। तो ये था कुछ रेलवे स्टेशन का व्यू जो मैंने आपको दिखाया। अब आगे चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको बस स्टैंड, जो हाँ इसके बाद तो बस स्टैंड ही आता है। पुलिस स्टेशन से थोड़ा सा पीछे है, वो थोड़ा दूर भी है, वो आपको फिर किसी दिन दिखाऊंगा। वो पुलिस स्टेशन अंदर दिखा भी नहीं सकते, सच भूल ही गया था। मतलब वो भी ऐसा ही है वो भी ऐसा ही है, उसकी बिल्डिंग भी सेम ऐसे ही बनी हुई है गुरुद्वारा साहिब जैसी। और ये देखो कूड़ा कचरा कैसे फैला रखा है स्टेशन के साइड में, ज़ीरो सिविक सेंस दोस्तों तो एक बार फिर से आप इस साइड से देख लो बिल्डिंग, ये देखो, ये वही जो मैं आपको बताया था, उस साइड से मैं आया था। और ये बिल्डिंग है, आप देख सकते हो रेलवे स्टेशन की। सो दोस्तों चलते हैं, करते हैं यहाँ से एग्ज़िट रेलवे स्टेशन से, और आपको दिखाता हूँ बस स्टैंड अब जाके। तो बस इतना बता रहा था कि गुरुद्वारा साहिब से सभी तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट का मेरे को यहाँ का पता नहीं होगा वैसे तो जो भी ये दो मोड्स मेनली रहते हैं, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, ये दोनों मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, बिल्कुल 2-2, 3-3 मिनट के रास्ते पे। तो ये देखो श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशन, इससे निकल रहा हूँ मैं बाहर। पीछे चली गई वो बिल्डिंग जैसे आपने देखा ही है। तो ये यहाँ से बाहर आके आपको दिखना शुरू हो जाता है किला। वो सामने है किला, मैं फ़ोन से जूम करके दिखाता हूँ आपको। वो वहाँ पे किला है, और इस साइड को है वो पंज प्यारा पार्क। वो मैं आपको ऊपर से घूम के आऊँगा फिर दिखाऊँगा। पंज प्यारा पार्क है वो दिखाऊँगा। और गुरुद्वारा साहिब जाने के लिए रास्ता ये है, अपने बैंक को भी रास्ता यही है, गुरुद्वारा साहिब जाने के लिए भी रास्ता यही है, और बस स्टैंड के लिए रास्ता भी यही है। इस साइड ही है बस स्टैंड। तो चलते हैं इस साइड, बस स्टैंड दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस व्लॉग में जो ये अनंतपुर साहिब के ब्लॉग रहने वाले हैं, चाहे एक्सप्लोरिंग के चाहे जैसे भी, इनमें थोड़ी भाषा जो है वो मिक्स रहेगी, पंजाबी और हिंदी, क्योंकि अपन ने तो सभी को दिखाना है, हिंदी वालों को भी दिखाना है और पंजाबी वालों को भी दिखाना है। बट पंजाबी इसलिए क्योंकि मिक्स हो जाएगी, क्योंकि बहुत ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ हम पंजाबी में ही बोल सकते हैं, हिंदी में उनका स्वरूप बिगड़ जाता है। तो इसलिए वो शब्द पंजाबी में ही बोलने पड़ेंगे। तो इसलिए इन ब्लॉग्स में भाषा थोड़ी सी मिक्स रहेगी, पंजाबी और हिंदी, तो वो अंडरस्टैंडेबल ही रहेगी। बस ये है कि वो उसका वज़न ख़त्म हो जाता है हिंदी में बोलने से, कुछ लफ्ज़ों का, कुछ शब्दों का। तो इसलिए उनको पंजाबी में ही कैरी आउट करेंगे। तो भी चलते हैं आगे, बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखो यहाँ पे भी लिखा था रास्ते में, गुरु की नगरी अनंतपुर साहिब विखे पहुँचण ते आप जी का स्वागत है। और साइड में फ़ोटो लगी है तख्त श्री केसगढ़ साहिब की। तो चलते हैं बस स्टैंड की तरफ और करते हैं कंटिन्यू। सो दोस्तों जैसे ही हम बस स्टैंड की तरफ बढ़ते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ से, तो बीच में तख्त श्री केसगढ़ साहिब दिखना शुरू हो जाते हैं। जो मेन गुरुद्वारा साहब हैं वो दिखना यहीं से शुरू हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अपने फ़ोन के उससे। ये देखो ये है तख्त श्री केसगढ़ साहिब गुरुद्वारा, जो कि दिखना शुरू हो जाता है यहीं से। और ये सारे बिल्कुल क्लोज ही हैं यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ से ये सारा दिखना शुरू हो जाता है, और इससे आगे ही है बस स्टैंड। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ बस स्टैंड। वैसे दोस्तों मेन रास्ता यही है गुरुद्वारा साहब जाने का, बट मैं अभी आपको बस स्टैंड दिखा रहा हूँ। तो पहले बस स्टैंड लेके चलता हूँ, वो सामने है बस स्टैंड।
तो दोस्तों ये बोर्ड आ चुका है, बस स्टैंड श्री आनंदपुर साहिब। अभी आपको बस स्टैंड के अंदर जाके दिखाता हूँ। ये इस साइड है बस स्टैंड, अंदर जाके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ आनंदपुर साहिब बस स्टैंड के अंदर। और अभी तो जैसे यहाँ पे यात्री नहीं है, जा चुके हैं, तो थोड़ा माहौल सुनसान सा है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं हैं। बट आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे है बस स्टैंड श्री आनंदपुर साहिब, और ये ऐसा कुछ बस स्टैंड है। और बिल्डिंग आप देख सकते हो, बिल्डिंग सेम वैसी ही है जैसा मैंने आपको बताया था कि गुरुद्वारा साहिब जैसी बिल्डिंग। तो यहाँ पे सारी बसेस हैं, लोकल बसेस भी हैं और पीआरटीसी की जो हाईवे वाले बसेस हैं वो भी हैं। और मैंने आज हमारे सर बता रहे थे कि एक यहाँ पे कि हरियाणा रोडवेज़ हिमाचल की और चंडीगढ़ की वो भी रुकती हैं यहाँ पे। तो और लोकल बसेस तो चलती हैं, जैसे ये देखो ये बस आई है अब। और ये इधर आप देख सकते हो लिखा है बस स्टैंड श्री आनंदपुर साहिब, ये देखो। तो यहाँ लगती हैं सारी बसेस, नैना देवी जाने की होगी, चंडीगढ़ की होगी, यहीं से सारी बसेस जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। यहाँ लिखा है नैना देवी कोलांवाला टोबा, यहाँ जाने के लिए। और मतलब सभी यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कहाँ जाने के लिए। नूरपुर बेदी चज चौक, ये देखो। तो जैसे अभी तो यहाँ से लोग जा चुके हैं अपने अपने स्टेशन पे, कोई इतनी यहाँ है नहीं है। देखो जलंधर, अमृतसर, चंडीगढ़ और रोपड़ जिसे जाना हो यहाँ से। और इधर साइड में है लुधियाना और पटियाला का, ये देखो। और इधर अपनी सारी बसेस खड़ी हैं, लोकल हैं अभी जो। तो ऐसा कुछ है सहेला घोड़ा गुरु का लाहौर। और यहाँ पे दोस्तों एक बात, इस पूरे जो शहर है आनंदपुर साहिब, इसमें है कि यहाँ पे नशा और दारू ये वो सब चीज़ें बैन है। तो यहाँ पे ना बिकती है, ना कोई लेता है, और ना ही यहाँ इनका यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे भी लिखा है बीड़ी सिगरेट पीना मना है, क्योंकि ये तो बस स्टैंड है, यहाँ तो कोई ना कोई बाहर से आता ही रहता होगा। बट यहाँ जो यहाँ के एसडीएम हैं और जो कंट्रोलर हैं एमसी हैं, एमसी ऑफिस, उनकी तरफ से जगह जगह बोर्ड लगा रखे हैं कि आप यहाँ पे धूम्रपान, कोई नशा, कोई दारू, ये चीज़ें आप यहाँ पे नहीं कर सकते, बिल्कुल बैन है, बेचना भी और बाकी चीज़ें। और यहाँ पे मिलता भी नहीं है, कोई ठेका वेका यहाँ कुछ नहीं है, ना कोई नॉन वेज टाइप की कोई दुकान है कि जो नॉन वेज जैसे करके बेचते हों। तो ऐसा कुछ यहाँ मिलता नहीं है। हाँ, यहाँ से थोड़ा आगे जाके, जैसे 10-15 किलोमीटर जाके आगे, या 5-7 किलोमीटर जाके आगे आपको चीज़ें मिल जाएंगी जिसने खाना है पीना है। बट यहाँ पे नहीं, इस सराउंडिंग में नहीं, गुरुद्वारा साहब की सराउंडिंग में ऐसी कोई चीज़ पदार्थ आपको नहीं मिलेगा। अपना बैंक जहाँ पे अपनी पोस्टिंग है, ये सामने अभी देखो अंकल जी हैं, वो बंद करते हैं इसको। तो ये ऐसा कुछ है अपना बैंक, यहाँ पर अपनी पोस्टिंग है। तो ये मैं उसी साइड से जा रहा हूँ वापस। ये साइड अपना रेलवे स्टेशन से आए थे, बस स्टैंड पीछे है, रेलवे स्टेशन इधर आगे है। ये अपने बैंक की परमिसेस हैं सारी। और तो अभी उस साइड को जा रहा हूँ। उससे पहले जो आपको दिखाया था एक गेट, उस गेट से अंदर जाएंगे जो मेन गेट है, क्योंकि वहीं पे है सरोवर, जहाँ से शुरू होता है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है यहाँ का सरोवर। तो आपको दिखाता हूँ सरोवर, बाहर से दिखा देता हूँ। अंदर थोड़ा शूटिंग का रहता है मसला, तो अभी अंदर से कोई भी चीज़ नहीं दिखाऊंगा, सब चीज़ें बाहर से ही चलेंगी। जैसे जैसे कुछ यहाँ का पता चलता जाएगा कि कैसे है शूटिंग का, क्या करना है, फिर आपको दिखा दूँगा। अदरवाइज़ अभी आपको एक शहर का टूर देता हूँ कि कैसा है शहर। तो दोस्तों ये मैं उस रास्ते से अंदर आ चुका हूँ जो मैंने आपको दिखाया था, जहाँ स्टार्टिंग में लिखा होता है कि गुरुद्वारा श्री तख्त श्री केसगढ़ साहिब यहाँ पे हैं। तो यहाँ से देखो गुरुद्वारा साहब दिखने शुरू हो जाते हैं। और ये इधर ये सारी सरोवर की बाउंड्री है, और इधर है ये खुली पार्किंग। तो पहले आपको पार्किंग दिखा देता हूँ। और ये सामने गुरुद्वारा साहब है, और ये देखो इधर लिखा है सरोवर ये रहा, और इस साइड है पार्किंग। तो पहले आपको दिखा देता हूँ पार्किंग। तो दोस्तों मैं एंटर करने लगा हूँ पार्किंग में, और अपने पिछली साइड है सरोवर।
वो मैंने आपको बाहर से दिखाई दिया। और ये देखो दोस्तों, अ ह्यूज पार्किंग ऑफ तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब का। ये जो पार्किंग एरिया है ये आप देख सकते हो। अभी यहाँ जितना खाली आपको दिख रहा है ना, ये जगह जब यहाँ का मेन जो इवेंट है होला महल्ला, जिसे होला खेलना बोलते हैं, वो जब होता है तो यहाँ पे इस सारी जगह पे आपको पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती है। सीरियसली पैर रखने तक की जगह, बिकॉज़ उस टाइम यहाँ पे इतने ज़्यादा संगत आती है, इतने ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि ये मेन ही शहर उस चीज़ के लिए जाना जाता है, होला महल्ला के लिए। सो दोस्तों, मेन जो बात है मैं आपको बता रहा था होला महल्ला की, कि ये होला जो शब्द है ना, होला महल्ला, ये 2 शब्दों से बना है, होला और महल्ला। होला शब्द हल्ला शब्द से लिया गया, जो कि अरबी भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है कि दुश्मन के ऊपर हमला करना, ठीक है। और महल्ला होता है एक जगह जो कि आप जीतने के बाद जो जगह तय की जाती है या जो फौजी टुकड़ी होती है, उसे बोला जाता है महल्ला। तो होला महल्ला ऐसे करके इस चीज़ का नाम पड़ा था, इस इवेंट का नाम होला महल्ला। मेनली ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का था उस टाइम, पहले जब ये होता था, मनाया जाता था। और इसकी शुरुआत 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1701 ईस्वी में सबसे पहली बार जब की थी, तो उस टाइम की थी। और फिर आज अभी आते आते धीरे धीरे, क्योंकि होली के नज़दीक भी आता है, तो फिर अब यहाँ रंग से और वैसे लंगर लगाकर और वैसे एंजॉयमेंट करके अपना, ऐसे यहाँ पे जगह जगह प्रदर्शन भी किए जाते हैं, गतका खेला जाता है और आपस में ऐसे टुकड़ियाँ बना के जंग का माहौल बनाया जाता है, उसकी तैयारी की जाती है। तो ऐसा रहता है यहाँ पे। तो अभी ये जितनी जगह आप खाली देख पा रहे हो ना मेरे पीछे, यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं होती उस टाइम पे। और हमारे सर जो पिछले साल भी यहाँ पोस्टेड थे, अभी भी जिनके साथ मैं रहता हूँ, वो बताते हैं कि जो इतनी रौनक होती है उस टाइम पे, क्योंकि बैंक तो खुले होते हैं उस टाइम, 1-2 ही छुट्टी होती है, वैसे अदरवाइज़ बैंक वर्किंग होता है। तो इतनी ज़्यादा रौनक होती है यहाँ पे, जगह जगह लंगर, और इतना मतलब वाइब्स इतनी हाई हो रखी होती हैं इस टाइम इस जगह की, तो वो बताने से बाहर है वो चीज़, वो सिर्फ एक्सपीरियंस की जा सकती है। तो ये है दोस्तों वो पार्किंग ग्राउंड जो तख्त श्री केसगढ़ साहिब का। ये पीछे हैं गुरुद्वारा साहब तख्त श्री केसगढ़ साहिब। सो दोस्तों, मेन जो एक और यहाँ की हिस्ट्री जो मैं आपको बताना जा रहा था तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी की, जो ये शहर है आनंदपुर साहिब, इसकी जो नींव है ना, वो हमारे जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने यहाँ पे ज़मीन खरीदी थी सबसे पहले, जो सुनते हैं आप, जो पता है अपने को। ज़मीन खरीदी थी, माखोवाल जगह कर थी, इसी में यहीं पे है वो माखोवाल जगह, और वहाँ पे आज गुरुद्वारा साहिब है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, कि जो ज़मीन उन्होंने ख़रीदी थी। तो ज़मीन खरीदी थी 1600 लगभग 65 में जो है, और उसको पहले चक नानकी नाम से बुलाया जाता था, चक नानकी। 1665 में उन्होंने ज़मीन खरीदी थी। तो बाद में इसको फिर वो, जब मैं वहाँ जाऊँगा उस गुरुद्वारा साहिब में जहाँ पे जो बने हुए हैं, तब मैं आपको इस बारे में कंप्लीट बताऊंगा। तो बस ये था कि उस टाइम उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने यहाँ पे ज़मीन खरीदी थी। तो उसके बाद खालसे की साजना हुई थी, यानी खालसा पंथ की स्थापना, बर्थ प्लेस ऑफ खालसा भी बोला जाता है इसे। 1699 ईस्वी, 1699, 30 मार्च 1699 विसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक दीवान लगाया था, दीवान सजाया था जिसे हम बोलते हैं पंजाबी में। उस टाइम उन्होंने भीड़ में से 5 लोगों को आवाज़ दी थी, तो अपना सिर देने के लिए, शीश देने के लिए। तो वहाँ से 5 प्यारे थे जो, वो आए थे, उन्होंने अपना शीश गुरु जी को दिया था, तो उन पर अपनी कृपा बरसाई और उनको फिर अमृत की दात बख्शी, और उनको अमृत छका के खुद उनसे अमृत छका, और उस दिन से फिर इसको बर्थ प्लेस ऑफ खालसा बोला जाता है। वो यही जगह है जहाँ ये हुआ था। तो उनको अमृत छकाया और उन्हें सिंह और कौर का सरनेम दर्जा दिया, खिताब दिया सिंह और कौर का। जो 5 प्यारे थे उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। भाई दया सिंह, जिनका नाम पहले था भाई दया राम, जो कि अमृत छकने के बाद सिंह हो गए भाई दया सिंह। भाई धर्म सिंह, जिनका पहले नाम था भाई धर्मदास, वो हो गए थे प्यारे भाई धर्म सिंह।
और तीसरे भाई हिम्मत सिंह, जिनका पहले नाम था भाई हिम्मत राय, तो बाद में वो अमृत छकने के बाद वो बन गए थे भाई हिम्मत सिंह, प्यारे भाई हिम्मत सिंह हम उन्हें बोलते हैं। चौथे थे भाई मोहकम सिंह, जो कि जिनका नाम पहले था मोहकम चंद। जब उन्होंने अमृत छका तो वो सिंह का खिताब उन्हें मिला और वो बन गए भाई मोहकम सिंह। और पाँचवें थे भाई साहिब सिंह, जो कि थे साहिब चंद, और वो अमृत छक के बन गए थे भाई साहिब सिंह। तो ये थे वो 5 प्यारे दोस्तों, जिन्होंने पहले तो खुद अमृत गुरुजी के हाथों छका, फिर गुरुजी ने इनके हाथों से छका, और यहाँ से शुरुआत हुई खालसा पंथ की। 30 मार्च 1699 बैसाखी वाला दिन, जिस दिन खालसे का जन्म हुआ था। तो ये है वो जगह, पवित्र जगह जिसे हम बोलते हैं बर्थ प्लेस ऑफ खालसा। सो दोस्तों इधर है सरोवर को, दोस्तों ये अंदर जाके है सरोवर। अंदर से मैं आपको फिर किसी दिन दिखाऊंगा, दिखाऊंगा यहाँ का सारी जगहें। आज आपको बाहर से दर्शन करवाता हूँ। और ये इधर एक ग्राउंड है, बाकी ये सारी मार्केट है, आप देख सकते हो। और इधर एक झूले लगे हैं, वो दिखाता हूँ आपको। दोस्तों आप जो ये मेरे पीछे जो ये बाउंड्री देख रहे हो, ये है सरोवर की बाउंड्री सारी। और इधर है एक मेले का माहौल, और यहाँ पे झूले वगैरह लगे हैं बच्चों के, ये आप देख सकते हो। देखो तो यहाँ जो बच्चे हैं वो खेल लेते हैं जब मेला वेला लगता है, और अभी भी यहाँ तो लोग आते ही रहते हैं, तो यहाँ माहौल मेले वाला ही रहता है हर टाइम। और बाकी इधर सारा ये है बाज़ार यहाँ का, जैसे एक मेले में होता है वैसे सारी दुकानें हैं, सामान ले सकते हैं यहाँ से, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बहुत सारी दुकानें और इतनी चहल पहल रहती है यहाँ की, बात ही अलग है। इतनी ज़्यादा रौनक और इतनी ज़्यादा चहल पहल यहाँ रहती है। तो दोस्तों ये है गुरुद्वारा साहब की एंट्रेंस, तख्त श्री केसगढ़ साहिब की, और इधर साइड में म्यूज़ियम भी है। और यहाँ से ऊपर जाके आगे जाके गुरुद्वारा साहिब जो मेन है वो आ जाते हैं। तो अंदर से आपको फिर किसी दिन दिखाऊंगा। अभी चलते हैं यहाँ से मार्केट की ओर, मार्केट दिखा देता हूँ आपको। सो दोस्तों ये मेरे पीछे हैं गुरुद्वारा साहिब जो मैंने अभी आपको दिखाए, और इस साइड है सारी मार्केट, ये आप देख सकते हो। और इस साइड सारी मार्केट है, ये सारा एरिया ही मार्केट का है। तो दोस्तों ये है मार्केट सारी, देखो इधर भी सजी हुई है मार्केट, और इधर भी। तो सभी जगह कुछ ना कुछ सामान सबने रखा हुआ है, बच्चों के खिलौने और घर में यूज़ करने वाली चीज़ें, रुमाल और बैग्स, और भी बहुत चीज़ें। और सिखिज़्म से रिलेटेड, सिखिज़्म से जुड़े हुए सामान, वो सारे आपको यहीं इस मार्केट में मिल जाएंगे। लंबी और बहुत बड़ी मार्केट है दोस्तों ये। और जैसे अभी आप यहाँ चहल पहल देख रहे हो, ये तो कुछ नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि होले महल्ले के टाइम पे तो यहाँ मतलब रौनक ही अलग होती है। तो जो मैंने आपको बताया जैसे पहले कि सर बता रहे थे, इतनी ज़्यादा मतलब चहल पहल, इतने लोग आते हैं जाते हैं, तो वो टाइम बड़ा अच्छा होता है, यहाँ पे देखने लायक होता है। वो यहाँ का जो कि है मेन इवेंट है होला मोहल्ला। तो ये सारी गली जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ, ये सारी भरी हुई होती है पूरी, और एकदम रंग से पूरे मज़े से सब लोग होली खेल रहे होते हैं और मना रहे होते हैं खुशी से, एकदम बढ़िया पॉजिटिव वाइब्स पैरी होती हैं। तो दोस्तों जैसे वो पीछे रास्ता था गुरुद्वारा साहब जाने का, ऐसे ही एक रास्ता इधर भी है। ये देखो इधर है लंगर हॉल, और लंगर हॉल के बीच से ही जाने का रास्ता है श्री गुरुद्वारा साहिब। तो दोस्तों अभी अंधेरा ज़्यादा हो चुका है, तो जो 2-3 चीज़ें और रह गई हैं बाहर से दिखाने लायक, वो मैं आपको कल दिखाता हूँ, क्योंकि आज हो गया बहुत ज़्यादा अंधेरा। तो अभी अंधेरा हो गया, तो आपको कल दिखाता हूँ। 3 चीज़ें और रह गई, 3-4 चीज़ें और रह गई जो मैंने आपको दिखानी है बाहर से। गुरुद्वारा श्री शहीदी बाग, विरासत खालसा जो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, अजूबा बोलते हैं उसे, वो म्यूज़ियम है बेसिकली। वो एक किला आनंदगढ़ साहिब, और उसके इधर ही हैं शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, और एक उससे पहले आता है वो भी किला ही है बेसिकली। तो किले तो यहाँ पे बहुत, मेरे ख्याल से 4 किले, 4-5 किले हैं,
तो वो मैं आपको अब अभी अंधेरा हो चुका है तो कल ज़रूर दिखाऊंगा।